हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम वर्ड्सवर्थ की एक पोइट्री को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, जो डैफोडिल्स के नाम से भी जानी जाती है। सो लेट्स बिगिन। विलियम वर्ड्सवर्थ ब्रिटिश पोएट जो रोमांटिक एरा से बिलोंग करते हैं एंड रोमांटिक एज के वेल नोन लिटरेरी फिगर माने जाते हैं। वर्ड्सवर्थ का जन्म कोकोमाउथ में हुआ था इन 1770। वर्ड्सवर्थ लॉस्ट हिज पेरेंट्स व्हेन ही वाज टू यंग। जब उनकी मदर की डेथ हो जाती है तब वो महज 8 साल के होते हैं एंड जब वो 13 ईयर्स के होते हैं तब उनके फादर की डेथ हो जाती है। पेरेंट्स की डेथ के बाद जो वो 4 to 5 सिबलिंग्स होते हैं वो सब सेपरेट हो जाते हैं। वर्ड्सवर्थ ने अपना एजुकेशन हॉक्सेट ग्रामर स्कूल एंड सेंट जॉन स्कूल कैम्ब्रिज से लिया है। वर्ड्सवर्थ वॉकिंग टूर पे फ्रांस जाते हैं जहाँ पे 1790 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था वो वहाँ पे विटनेस करते हैं। इन 1794 वो अपनी डियर सिस्टर डोरोथी से वापस से मिलते हैं एंड अपनी सिस्टर के साथ वो रेस डाउन लॉज में वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं जहाँ पे वो कॉलरिज से मिलते हैं, अनदर पोएट ऑफ रोमांटिक एज। कॉलरिज से मिलते हैं एंड कॉलरिज के साथ अच्छी फ्रेंडशिप डेवलप करते हैं एंड फिर कॉलरिज के साथ कोलैबोरेशन में वो लिरिकल बैलड्स को लिखते हैं। 1799 में सिस्टर डोरोथी के साथ वर्ड्सवर्थ लेक डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो जाते हैं एंड उसके 3 साल बाद वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हचिनसन। वर्ड्सवर्थ इंग्लैंड के पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं इन 1843 आफ्टर रॉबर्ट साउदी। In 1850 Wordsworth died and he was buried in Grasmere churchyard. I wandered lonely as a cloud, also known as daffodils. तो वर्ड्सवर्थ ये पोइट्री को तब लिखते हैं जब वो अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ लेक डिस्ट्रिक्ट में घूमते हुए चलते हुए एक डैफोडिल से भरा हुआ पूरा फार्म देख लेते हैं। वर्ड्सवर्थ को दूर दूर तक डैफोडिल से दिखाई देते हैं और वर्ड्सवर्थ डैफोडिल से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि अबाउट 1804 वो इन 1804 में वो इस पे पोइट्री लिखते हैं। इन 1807 में ये पब्लिश होती है। ये एक लिरिक पोएम है जो कि एक पोइट्री का ही एक फॉर्म है जिसमें पोएट अपने पर्सनल इमोशंस एंड फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं, यूजुअली इन फर्स्ट पर्सन। I wandered lonely as a cloud that floats on high o'er vales and hills, when all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. सो फर्स्ट 2 लाइन्स में पोइट कहते हैं आई वॉन्डर्ड लॉनली एज अ क्लाउड दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। मीन्स मैं एक दिन इधर उधर अकेला भटक रहा था, घूम रहा था। किसकी तरह? तो बादल की तरह, क्लाउड की तरह, जो कि ऊंचे पहाड़ियों एंड घाटियों पे बहता रहता है बिना किसी रीज़न के, बिना किसी एम के, एमलेसली बहता रहता है। उसी तरह वर्ड्सवर्थ भी बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी एम के आगे अकेले बढ़े जा रहे थे। When all at once I saw a crowd, a host of golden daffodils. अचानक, when all at once, अचानक, I saw a crowd, मैंने एक भीड़ देखी, a host, एक झुंड देखा, किसका? of golden daffodils, सुनहरे डैफोडिल्स का मैंने एक झुंड दिखा, एक भीड़ देखी। Beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. तो पोइट ने गोल्डन डैफोडिल्स का क्राउड देखा। कहाँ पे देखा? बिसाइड द लेक, झील के पास, बीनीथ द ट्रीज, ट्रीज के नीचे, फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, मंद मंद पवन में जैसे फड़फड़ा रहे थे, डांस कर रहे थे। Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they're stretched in never-ending line along the margin of bay. 10,000 saw at a glance, tossing their hats in sprightly dance. सो सेकेंड स्टांजा में वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ कंपेयर करते हैं। कॉन्टिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मीन्स आकाशगंगा में जिस तरह बहुत सारे स्टार्स जैसे शाइन करते रहते हैं, जैसे टिमटिमाते रहते हैं, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन अलोंग द मार्जिन ऑफ बे,
मीन्स ये जो स्टार्स है वो नेवर एंडिंग लाइन की तरह, कभी ना ख़त्म होने वाली लाइन की तरह बहुत दूर तक फैले हुए हैं। एंड ये जो सारे स्टार्स दूर तक फैले हुए हैं उनके बीच स्पेस बहुत कम है, मतलब ना के बराबर स्पेस है। और इतने सारे स्टार्स में से किसी स्टार को अलग करके देखना बहुत मुश्किल है। तो उसी तरह से ये डैफोडिल्स भी जो है वो भी बहुत दूर तक फैले हुए हैं एंड इनके बीच भी स्पेस बहुत कम है, ना के बराबर है। तो इसमें से एक डैफोडिल्स को मतलब अलग करके देखना नामुमकिन सा है। 10,000 saw at a glance मीन्स पोएट कहते हैं कि मैंने एक ही झलक में 10,000 डैफोडिल्स देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, अपने अपने हेड्स को मूव करते हुए मानो खुशी से नाच रहे हो। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. तो पोइट को यहाँ पे ये माहौल आनंदमय लग रहा है। पास में जो लेक है, लेक में वेव्स पोइट को उछलती हुई नज़र आ रही है, मानो खुशी से नाच रही हो। लेकिन पोइट को यहाँ पे वेव्स से ज़्यादा डैफोडिल्स खुश नज़र दिखाई दे रहे हैं। अ पोइट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकन कंपनी। सो एज अ पोइट वर्ड्सवर्थ यहाँ पे इस वक्त डैफोडिल्स की कंपनी में, ये जो खुश दिखाई दे रहे हैं डैफोडिल्स की कंपनी में सिर्फ खुश हो सकते हैं। यहाँ पे इस वक्त वर्ड्सवर्थ किसी और फीलिंग को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। इस खुशी के माहौल में सिर्फ डैफोडिल्स के साथ वो खुश हो सकते हैं। I gazed and gazed, but little thought what where the show to me had brought. वर्ड्सवर्थ जो है डैफोडिल्स की खुशी में इतना खो जाते हैं कि उनको लगातार देखते ही रहते हैं। बट उस वक्त पोइट को थोड़ी देर के लिए भी ये एहसास नहीं होता, ये ख्याल नहीं आता कि ये जो प्रसन्न डैफोडिल्स है, ये जो खुश दिखाई दे रहे डैफोडिल्स है, इतना खास बन जाएगा, इतनी प्रसन्न यादें देगा। सो यहाँ पे एज अ पोएट वर्ड्सवर्थ के लिए किसी चीज़ को विटनेस करना एंड कुछ साल के बाद उसी विज़न को रिक्रिएट करना, उसी मूवमेंट को वापस से जीना एंड उस पर पोइट्री लिखना किसी वेल्थ से कम नहीं है। For oft when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. तो डैफोडिल्स के साथ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस के बाद जब पोइट वापस आते हैं तब की बात करते हैं इस स्टांजा में। For oft when on my couch I lie in vacant or in pensive mood, पोइट कहते हैं कि ऐसा बहुत बार होता है मेरे साथ जब मैं अपने काउच पे लेटा होता हूँ, तब कुछ चाहे सोच रहा होता हूँ या फिर ऐसे ही लेटा होता हूँ। द फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। सो पोइट ऐसे लेटे होते हैं तब ब्यूटीफुल डैफोडिल्स की तस्वीर उनके सामने आ जाती है एंड वो ब्यूटीफुल डैफोडिल्स में खो जाते हैं, उनकी यादों में खो जाते हैं और ये जो कल्पना है उनको एक एकांत की तरफ ले जाती है जो कि एक गिफ्ट के समान है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स। सो इस तरह से जब भी पोएट डैफोडिल्स के बारे में सोचते हैं, डैफोडिल्स के साथ उस ब्यूटीफुल मूवमेंट को वापस से जीते हैं, तब पोएट का हृदय खुशी से भर जाता है एंड डैफोडिल्स के साथ झूम उठता है। सो इस पोइट्री के थ्रू पोएट बताना चाहते हैं कि मैन एंड नेचर जो है हमेशा से ही एक दूसरे से कनेक्टेड है एंड वर्ड्सवर्थ यहाँ पे इस पोइट्री में नेचर को ब्यूटीफुली उनके वर्ड्स में एक्सप्रेस करते हैं। सो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर बीइंग हियर।